दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से कबल भी अहले अरब हज किया करते थे। इनके यहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार के तौर पर हज की रसूमात मौजूद थी, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इन रसूमात में तहरीफात आ गई और तौहीद के असल पैगाम को छोड़कर शिर्क, बिदअत और जाहिलाना रसूमात का गलबा हो गया। अहले मक्का खाना काबा की बहुत इज्जत करते थे। वो हज के दिनों में तवाफ और सही जरूर करते थे, मगर इनके अमाल में खुराफात शामिल हो गई थी। मिसाल के तौर पर बाज कबाइल हज के मौका पर काबा का तवाफ बगैर कपड़ों के किया करते थे, ये समझते हुए कि लिबास में गुनाह लगे होते हैं। अहले मक्का ने अल्लाह के साथ लात, मनात, उज़ा और हुब्बल जैसे बुतों को शरीक कर रखा था और हज के दौरान भी इन्हीं से मदद मांगते थे। हज के कई अहम अरकान जैसे अराफात में वकूफ को अपनी मर्जी से छोड़ देते, बाज कबाइल अराफात में ठहरने को गैर जरूरी समझते थे और मुज़दलिफा तक महदूद रहते थे। उन्होंने हज को अपनी माशरती नमूदो नुमाइश का जरिया बना लिया था और इसका असल रूहानी मकसद नजर अंदाज कर दिया। इन जहलाना रसूमात के बावजूद हज एक बहुत ही बड़ी मजहबी इज्तिमाइयत थी और अरबों के दिलों में काबा की अजमत बाकी थी, मगर इनमें तौहीद की तालीम, इखलास और इबादत की रूह बाकी न रही थी। जब अल्लाह ताला के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम बातिल रसूमात को खत्म करके असल दीन इब्राहिमी को जिंदा फरमाया। हजतुल विदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का पैगाम आम किया, इंसानों की मसावत का दर्स दिया और औरतों के हकूक महफूज करने की ताकीद फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि असल हज अल्लाह की खुशनुदी, गुनाहों की माफी और इखलास के साथ अल्लाह की बारगाह में झुकने का नाम है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा हज अदा किया, जो तारीख में हज्जतुल विदा के नाम से मशहूर है। ये हज 10 जिलहज्जा को हुआ, जब इस्लाम मुकम्मल हो चुका था और अल्लाह ताला ने दीन को मुकम्मल कर देने का ऐलान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा से इस अजीम सफर का आगाज किया। मदीना से निकलते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम को साथ लिया और सबको एक मुंजिम काफिले की शक्ल में हज के लिए रवाना किया। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मकामात पर क़याम किया और अपनी उम्मत को इबादत, सब्र और अल्लाह के अहकामात पर अमल करने की नसीहत की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 जिलहज्जा को मक्का मुकर्रमा पहुँचे तो पूरा शहर अमनो अकीदत से गूंज उठा। 8 जिलहज्जा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीना का सफर इख्तियार फरमाया। मीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजें अदा की और हज की बुनियादी अरकान के मुतल्लिक रहनुमाई फरमाई। 9 जिलहज्जा का दिन यानी अराफा का दिन हज का सबसे अहम दिन है। इस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ अराफात के मैदान में जमा हुए। अराफात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर और असर की नमाज एक अजान और 2 अकामत के साथ जमा करके पढ़ाई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी कस्वा पर सवार होकर वो तारीखी खुतबा दिया जो हमेशा के लिए दीन इस्लाम का मंशूर बन गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो गौर से सुनो, शायद इस साल के बाद मुझे तुम्हारे दरमियान देखना नसीब ना हो। तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप आदम अलैहिस्सलाम एक है। किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं सवाए तकवा के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, आज जहालियत की तमाम रस्में मेरे कदमों के नीचे खत्म कर दी गई, हर किस्म का सूद खत्म कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हकूकों पर खास ताकीद करते हुए फरमाया, औरतों के साथ हुस्न सलूक करो, अल्लाह ताला ने इन्हें तुम्हारे जिम्मे किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुतबे में दीन की तकमील और इसके बुनियादी असूल बयान किए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, जब तक तुम इन्हें मजबूती से थामे रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे, अल्लाह की किताब कुरान और मेरी सुन्नत। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, क्या मैंने अल्लाह ताला का पैगाम तुम तक पहुँचा दिया? तमाम हाजरीन ने एक जुबान होकर कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का पैगाम हम तक पहुँचा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली आसमान की तरफ उठाकर 3 बार फरमाया, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना। दोस्तों, ये खुतबा हमें मसावात, अदल, औरतों के हकूक और इंसानी भाईचारे का दर्ज देता है। हजतुल विदा के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत के मुताबिक हर अमल खुद करके दिखाया। अराफात से वापस आकर आप मुज़दलिफा पहुँचे, वहाँ रात गुजारी, फिर मीना में शैतान को कंकरियां मारी, कुर्बानी की, सर मुंडवाया और तवाफ़े अफ़ज़ा किया। ये हज एक मुकम्मल अमली नमूना है जिसने हमें अल्लाह के हजूर झुकने, आजिज़ी से दुआ मांगने और जिंदगी के हर शोबे में अल्लाह के अहकाम पर अमल करने का सबक दिया। अल्लाह ताला हमें इस हज और इस खुतबे की रोशनी में अपनी जिंदगियों को संवारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मजीद न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट मिल सके। अगर आप मजीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें।